दोस्तों, कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपको पहली बार में ही अपने से क्यों लगते हैं, या कोई स्थान जिसे आपने कभी देखा नहीं, फिर भी आपको वहाँ जाने पर ऐसा लगता है मानो आप वहाँ पहले जा चुके हों। कभी कभी जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जो तर्क से परे होते हैं। ऐसे अनुभव जो केवल इस जन्म की बात नहीं करते, बल्कि आत्मा की पुरानी यात्राओं की याद दिलाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनुभव का गहरा संबंध केतु ग्रह से होता है। दोस्तों, केतु केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि आत्मा का वह अध्याय है जिसे आपने पिछले जन्मों में जिया, भोगा और सीखा है। यह आपको बताता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या अर्जित किया, किन विषयों में पूर्णता प्राप्त कर ली और इस जन्म में किन विषयों से अब आपका मोह भंग हो चुका है। केतु एक रहस्य है। यह न तो पूरी तरह से भौतिक है और न ही पूरी तरह से आध्यात्मिक, लेकिन यह दोनों के बीच की उस अदृश्य डोर की तरह है जो आत्मा को उसकी पूर्व जीवन यात्रा से जोड़ती है। दोस्तों, आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में केतु पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। जन्म कुंडली में केतु की स्थिति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। क्या इसे यह जाना जा सकता है कि हम पहले कौन थे और क्या करते थे। दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा किस रास्ते से आई है, तो आइए दोस्तों, केतु के गूढ़ संसार में उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बने रहें। दोस्तों, केतु को ज्योतिष में पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतीक माना गया है। यह ग्रह व्यक्ति के उस जीवन को दर्शाता है जिसे आत्मा पहले ही अनुभव कर चुकी है। कुंडली में जहाँ केतु स्थित होता है, वहाँ से जुड़ी परिस्थितियाँ और भावनाएं व्यक्ति को अक्सर अस्थिर या भ्रमित करती हैं, क्योंकि वह अंदर ही अंदर उन अनुभवों से मुक्त होना चाहता है। जिनकी कुंडली में केतु मजबूत और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, वे लोग अक्सर ध्यान, तंत्र, रहस्यवादी साधनाओं या तपस्या की ओर झुकते हैं। केतु की महादशा या अंतर्दशा के समय व्यक्तियों को ऐसे अनुभव मिलते हैं जो उसे किसी पुराने अधूरे चक्र की याद दिलाते हैं। यह काल आत्मनिरीक्षण, अलगाव और गूढ़ समझ के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूर्व जन्म के कर्म ऋण चुकाने का संकेत देती हैं। दोस्तों, कुंडली में केतु जिस भाव में, जिस राशि में होता है, वह संकेत देता है कि पिछले जन्म में आपने किन क्षेत्रों में अधिक कर्म किए थे। केतु आपके जीवन की अदृश्य डोरियों को सामने लाता है। यह आपको यह समझाने में मदद करता है कि कौन से अनुभव आपकी आत्मा को बांध रहे हैं और क्या आपके आत्मिक विकास में बाधा बन रहे हैं। दोस्तों, केतु की सही व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में असली मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जब केतु किसी महत्वपूर्ण भाव या ग्रह पर गोचर करता है, तब वह व्यक्ति के पिछले जन्म के अनुभव या अधूरे कर्मों को दोबारा जगाता है। दोस्तों, केतु से जुड़ी बीमारियां भी पिछले जन्म से आती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि केतु से संबंधित रोग जैसे नर्वस डिसऑर्डर, स्किन प्रॉब्लम, अचानक डर लगना किसी पिछले जन्म की अधूरी तपस्या या कर्म दोष से जुड़ी होती है। केतु का विश्लेषण कर यह जाना जा सकता है कि कौन से भावनात्मक या आध्यात्मिक मुद्दे हैं जिन्हें आत्मा लेकर के आई है। दोस्तों, आपके कुंडली में केतु जिस भाव में है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केतु ही आपको बताता है कि आप किस चीज़ में अच्छे होंगे या किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एडजस्ट करना होगा। दोस्तों, हर कोई यह जानने में उत्सुक होता है कि पूर्व जन्म में हमारे जीवन का अंत कैसे हुआ, या हम किस कार्य में संलग्न थे और हमारी मृत्यु हो गई। हमारा क्या पेंडिंग कर्म है जहाँ से ये जीवन शुरू हुआ। इसको अगर जानना चाहते हैं तो जन्म कुंडली में केतु की स्थिति को देखना होगा। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली में केतु 1 से 12 भाव में से किसी भी भाव में बैठे हैं, तो आपके पास लाइफ के क्या रहस्य हैं और क्या अधूरे कार्य हैं जिसे पूरा करने के लिए ये जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, यदि केतु लगन में है
लगन का मतलब है आप स्वयं। तो इसका मतलब है कि आप पिछले जन्म में अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे, यानी अपनी सक्सेस के ऊपर काम कर रहे थे, और उस काम को करते करते आपकी मृत्यु हो गई और ये नया जीवन शुरू हुआ है। तो इस जन्म में आप अपनी सक्सेस के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो कार्य अधूरा रह गया था। और इस जन्म में आप कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि केतु धड़ होता है और उसकी अंदरूनी इच्छा होती है कि ये काम मैं हर हालत में पूरा कर लूँ, कहीं ये जीवन फिर से ना समाप्त हो जाए, क्योंकि केतु फियर भी देता है और आप उस सक्सेस को पा भी लेते हैं यदि केतु यहाँ शुभ स्थिति में हो। और अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर पूरा जीवन आप कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप अपने बारे में कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। लाइफ उतनी आसान नहीं रहेगी, बार बार आपको लगेगा कुछ तो मिस है। और अगर केतु अच्छा होगा तो आपको वो हर चीज़ आती होगी जो आपको अच्छा बना सकती है, आपको आगे ले जा सकती हैं। वो हर छोटी से छोटी बारीकी आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर केतु दूसरे घर में है तो दूसरा घर होता है कुटुंब का, वाणी का और खान पान का। यानी आप अपने परिवार के किसी काम में संलग्न थे, आप अपने परिवार का कोई काम, कोई जिम्मेदारी को पूरा करते करते आपके उस जीवन का अंत हुआ, पर आपका वो काम पूरा नहीं हुआ था। तो इस जन्म में ऐसे लोगों के ऊपर अक्सर उनके परिवार की जिम्मेदारियाँ काफ़ी आती हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भय भी लगा रहता है कि मैं अपने परिवार के प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वह मैं पूरी कर दूं, और हमेशा ये सोचते हैं कि परिवार की ये जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, फिर अपने लिए ये काम करूंगा। यदि आपका केतु शुभ स्थिति में है तो आप अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं, लेकिन आपका केतु शुभ नहीं है तो आपको ये भी लग सकता है कि मेरा जीवन कुछ और भी हो सकता है, पर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं। धन के लिए थोड़ी सी इसी तरह की एक एंजाइटी आपके अंदर होगी, कहीं मेरे पैसे की स्थिति तो खराब नहीं हो जाएगी, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा हो सकता है कि धन की कोई कमी, धन की कोई इच्छा शेष रह गई हो। तो ऐसे लोग परिवार के लिए, धन के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी मेरा निपट जाए, मेरे पास एक अच्छी अमाउंट हो जाए, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। या हो सकता है कि आप कोई काम, बोलने का काम करते थे, आप कोई प्रवक्ता थे और आपको इस जीवन में भी वो काम करने को मिले, और आप बातचीत में आपको लगे कि मैं जब बोलता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्रभावी तरीके से कैसे बोल लेता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे घर की। दोस्तों, अगर आपका केतु तीसरे घर में बैठा हुआ है तो तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहनों की कोई जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। दोस्तों, ये बात है कि केतु जब जिम्मेदारियाँ पूरी करवाता है तो थोड़ा सा प्रेशर देता है। आप बहुत खुशी से वो काम नहीं करते, क्योंकि आत्मा भूल चुकी है क्या था, कौन था, आपकी स्मृति नहीं होती ना। तो जब आपको करना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा कष्ट होता है। आप छोटे भाई बहनों के लिए करेंगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा तकलीफ़ के साथ। थर्ड हाउस में केतु है तो आप बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से उस प्ले को समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि खेल चुके हैं। आप सोसाइटी और नेबरहुड के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वही काम तो अधूरा था जो पूरा करना है। तो इस तरह दोस्तों, केतु 3 वाले को छोटे भाई बहनों के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन की स्किल भी अच्छी हो सकती है, आप अच्छा भाषण वगैरह दे सकते हैं और आपको लगेगा ये चीज़ तो मुझे आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे भाव में केतु की। सबसे पहले यह माता का स्थान है, घर, वाहन और सुख शांति का है। तो एक तो यह निश्चित है कि ऐसे लोगों का कुछ कर्म आपकी माँ को लेकर अधूरा है, और वो ये काम पूरा करने के लिए ही आए हैं। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि जब आपको वो काम पूरा करना होता है तो बड़ी झटपटाहट होती है,
तो आपको ये लग सकता है कि मेरी माँ बहुत डोमिनेटिंग है, मेरी माँ मेरे पीछे पड़ जाती है। लेकिन यह भी सच है कि कोई भी कहे छोड़ दो माँ को तो आप छोड़ नहीं सकते। हो सकता है कि आपकी माँ से लड़ाइयाँ भी हो जाए, लेकिन आप कभी भी माँ को छोड़ नहीं सकेंगे जब तक कि वो कर्म पूरा ना हो जाए। और ये बात भी सच है कि अगर केतु 4th हाउस में है तो आप घर से दूर जाते हैं तो आपके करियर वगैरह में उन्नति होती है, क्योंकि राहु 10th में है ना। लेकिन जब तक आपका माँ से रिलेटेड कर्म पूरा नहीं होता, आप आगे नहीं बढ़ पाते। चौथे घर से आप माँ जैसी औरतें, बुज़ुर्ग महिलाएं अपनी नानी को भी समझ सकती हैं। यानी कोई कर्म बुज़ुर्ग महिलाओं का, माँ का बाकी है जो आपको पूरा करना ही है। या हो सकता है आप कोई बहुत सुंदर घर बना रहे थे, आप उस घर में नहीं जा पाए और आपके जीवन का अंत हो गया, वो यात्रा ख़त्म हो गई। ऐसे लोगों की एक बढ़िया घर की भी चाह हो सकती है कि मेरा घर अच्छा हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो। इस जीवन में हो सकता है आप घर बनाएं या आप कहीं बाहर चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपकी इच्छा उस काम को पूरा करने की होगी। दोस्तों, ये था केतु 1 से 4 भाव के बारे में। अगली वीडियो में केतु 5 से 12 भाव के बारे में जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए ये भी ध्यान रखना होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।